नमस्कार, मैं हूं ब्यूटी शर्मा आपके साथ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी तरफ से चुनाव लड़ने के लिए राजी हैं, जिसकी तैयारियां भी जोरों पर हैं। इस उपचुनाव के चक्रव्यूह को लेकर विपक्ष पार्टी का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। कांग्रेस पार्टी से मौजूद है हमारे मेहमान मनोज राज जी। आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। ये क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और पूर्व में जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो मेरा आपका पहला सवाल है आपसे कि 27 सीट होने पर 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में पार्टी की क्या रणनीति है? क्या एक बार फिर कांग्रेस पार्टी प्रदेश में वापसी कर पाएगी या नहीं? देखिए, ये जो चुनाव है ये आम चुनाव की तरह नहीं है जी। ये जो उपचुनाव हो रहे हैं आम चुनाव की तरह बिल्कुल इसलिए नहीं है क्योंकि अभी जो सीटें रिक्त हुई है ये लोकतंत्र की हत्या करके रिक्त की गई है। तो यहाँ पे ज़्यादा कोई रणनीति की ज़रूरत तो नहीं है और जनता जिस चीज़ को समझ चुकी है, भाजपा की मंशा जान चुकी है, तो निश्चित रूप से जो भाजपा के कैंडिडेट हैं या भाजपा की जो सोच है जनता उसको साकार नहीं होने देगी। जी, ठीक है। तो मेरा जो दूसरा सवाल है वो आपसे ये है कि सिंधिया सहित 25 विधायक पार्टी छोड़ने और तत्कालीन कमलनाथ सरकार के गिरने के बाद पार्टी को लगातार कई झटके लगे हैं, जैसा कि आप जानते हैं। जैसे विधायक लोधी हुए, सुमित्रा देवी और नारायण पटेल जी का पार्टी छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है और ऐसे में अब पार्टी किन क्षेत्रीय विधायकों को खड़ा करेगी, इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, कांग्रेस जो संगठन है ये एक राष्ट्रीय पार्टी है और कोई छोटी मोटी या क्षेत्रीय दल नहीं है। इस राष्ट्रीय पार्टी में एक से बढ़ के एक लीडर हैं, नेतृत्व करने की क्षमता वाले ऊर्जावान लोग आज पार्टी में मौजूद हैं जो देश हित में, जनहित में एक अच्छा ठोस निर्णय ले सकते हैं। जी। तो कैंडिडेटों का तो कोई मैटर नहीं है। माननीय कमलनाथ जी जो पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वे उनका सर्वे अपने हिसाब से जारी है। जो अच्छा चेहरा होगा, साफ सुथरी छवि के जो लीडर होंगे, पार्टी उन्हें टिकट देगी और निश्चित रूप से भी जीत के आएंगे। जी, चलिए ठीक है। तो बढ़ते हमारे अगले सवाल के तरफ। प्रदेश में शिवराज सरकार की वापसी तो हो गई है, पर लेकिन अभी भी शिवराज सरकार के पास बहुमत नहीं है, जो कि सबको पता है। 230 की 107 सीट बीजेपी के पास है, जिसमें 27 सीट रिक्त है। ऐसे में 25 सीट पर कांग्रेस अपनी जीत का दावा कैसे कर पाएगी, क्योंकि 25 कांग्रेस विधायक अब बीजेपी में शामिल जो हो चुके हैं? देखिए, जनता ने तो कांग्रेस पार्टी को चुना था उन 25 सीटों में। वो सीटें कांग्रेस के पास थी, वहाँ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को अपना बहुमत दिया था। ये अलग बात है कि लोग लालच में, लोभ में बिक गए और जो विधायक बिक चुके हैं वो बिक्री योग्य ही रहे होंगे, वो बिक के पार्टी से अलग चले गए। पार्टी का जो एक वेस्ट मटेरियल था वो पार्टी से दूर हो गया। आज पार्टी को जनता ने जैसे पहले समर्थन दिया था और जनता को जो बहुमत कांग्रेस को मिला था उन 25 सीटों में, वो और जोश खरोश के साथ इस बार पुनः कांग्रेस के प्रत्याशियों को मिलेगा। जी, वो तो देखेंगे। आपका प्रयास अच्छा चल रहा है, अब क्या कौन जीतेगा ये तो बाद में पता चलेगा। मनोज जी, इस प्रश्न से मैं आपको एक बात पूछना चाहूँगी कि ऐसी क्या उनकी मजबूरियाँ रही होंगी जिस मजबूरी के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ दिया और स्विच कर लिया? देखिए, मजबूरी जो भी हो, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देश हित और जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए जनता ने जिस उद्देश्य के लिए आपको चुना है, आपने जनता की उन अपेक्षाओं, उन उम्मीदों पे पानी फेरा। जनता ने आपको कांग्रेस की टिकट पे जिताकर विधानसभा भेजा था। आप चंद पैसों के लालच में आकर और भाजपा का मोहरा बन गए, विपक्षी पार्टी का मोहरा बन गए और एक अच्छी खासी चलती हुई सरकार को गिरने पे मजबूर किया। अच्छा, तो आपको क्या कुछ कहना है उन 25 विधायकों को जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस को? उन्हें तो कुछ कहने की जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि जनता इतना जवाब दे रही है। आज आप लोग देख सकते हैं, हालांकि शायद हर मीडिया इस चीज़ को नहीं दिखा पाता, लेकिन सोशल मीडिया से कोई चीज़ छुपी नहीं है। आज वो विधायक जहाँ भी जा रहे हैं, उनके मंत्री जो अवैधानिक तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके आज मंत्री पद हासिल किए हुए हैं, जो आज विधायक नहीं है और मंत्री बने हुए हैं, वो आज जहाँ जहाँ जिस भी क्षेत्र में जा रहे हैं, ये सारा सोशल मीडिया इस चीज़ को ओपन कर रहा है कि वहाँ पे जनता किस तरह से उनको नकार रही है
और किस तरह से वो उनको अपना अपमान झेलना पड़ रहा है। तो हमें तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम तो अपना काम करते जा रहे हैं। जी, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जो 16 सीट ग्वालियर चंबल संभाग की हैं, उन सीटों पर बगैर सिंधिया के क्या कांग्रेस मुकाबला कर सकेगी? इसमें क्या कुछ कहना है आपका? बहुत अच्छा सवाल किया आपने जी। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि पार्टी संगठन जो होता है वो किसी व्यक्ति से नहीं होता। जी। आज यदि व्यक्ति से संगठन होता या सिंधिया जी की वो शख्सियत होती तो मेरा मानना ये है कि सिंधिया जी लोकसभा चुनाव नहीं हारते। आज लोग कहते हैं कि ग्वालियर उनका गढ़ है, ऐसा है वैसा है, ये सब बरगलाने वाली बातें हैं। और यदि इस बात में तनिक मात्र भी सच्चाई होती तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी लोकसभा चुनाव जीत चुके होते। वो पिछले दरवाजे से राज्यसभा के माध्यम से आज राज्यसभा में पहुंचने का प्रयास नहीं करते। जी। तो सिंधिया जी के रहने और नहीं रहने से कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। और मैं तो चाहूँगा कि जो भी ऐसी चीज़ें हैं, जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके मन में थोड़ा भी, या उसको शुद्ध भाषा में कहें, जिनके मन में एक पाप है, वो आज पार्टी से दूर हो जाएं। जी। जिससे पार्टी की गंदगी खत्म हो और पार्टी अच्छे विचारों के साथ जनता की सेवा कर सके। जी। तो वैसे तो पार्टी एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाती रहती है और हुई नजर आती भी है, लेकिन बात करें जनता की तो इस चुनाव पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इस चुनाव के परिणाम ही बताएंगे कि पाला बदल और चुनी हुई सरकार के जाने से जनता को फर्क पड़ता है या नहीं, क्योंकि जनता को एक अच्छी सरकार चाहिए होती है जो निभाए गए वादे पूरे कर सके। आपको क्या कहना है इस पर, क्योंकि तत्कालीन कमलनाथ सरकार निभाए वादों पर खरा नहीं उतर पाई है? देखिए, कमलनाथ सरकार ने जो भी वादा करी थी जी, उन वादों को उसने पूरा करना प्रारंभ कर दिया। जी, सबसे पहली और प्रदेश के लिए बड़े मुद्दे की सबसे बड़ी बात थी कर्ज माफी की। तो इस बात को कोई नहीं कह सकता कि कमलनाथ जी ने कर्ज माफी नहीं की। आज पूरे प्रदेश में प्रथम चरण द्वितीय चरण मिला के लगभग 60% किसानों का कर्जा माफ किया जा चुका है। जी, तो तृतीय चरण जिसका प्रारंभ किया जाना था उसके पहले ही ये जो भाजपा के चंद लोगों ने दलाली करते हुए कांग्रेस के विधायक खरीदे और कांग्रेस की जो सरकार थी आज वो सरकार उन्होंने गिराई। माननीय कमलनाथ जी इस लोकतंत्र की हत्या के चलते मुख्यमंत्री नहीं रह पाए। यदि आज वे सीएम होते तो कर्ज माफी का भी तीसरा चरण पूरा हो गया होता। और कन्यादान जो योजना माननीय कमलनाथ जी ने शुरू करी थी उसका लाभ भी हितग्राहियों को मिल रहा है। पेंशन की बात कही थी तो पेंशन बढ़ा के 300 से 600 कर दी गई। और आज उसको कमलनाथ जी ने जब वो सीएम थे उस समय उसको उनने प्रस्ताव पारित करके विधानसभा में उसको, जबकि 5 साल तक वो 5वें साल में 1000 किया जाना था, परंतु उसको इसी सत्र से वो राशि बढ़ के 1000 मिलेगी। जी। मनोज जी, जैसा कि आपको याद हो कि हाल ही में 3-4 महीने जब से उठक पटक हो रही है कमलनाथ सरकार की, तब से कमलनाथ सरकार ने ये बोला था कि मध्य प्रदेश की जनता कमजोर नहीं है और वो हार नहीं मानेगी, सरकार मैं वापस लेके आऊंगा मेरी। तो इस जो उनके वर्डिंग्स थे, जो उनका बोलचाल था, इस पे मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि ऐसा उन्होंने क्यों बोला? अभी तक तो वापस आई नहीं है कमलनाथ सरकार, तो क्या अब आएगी? क्या उन्होंने जो बोला था कि फ्लैग होस्टिंग वो करेंगे इंडिपेंडेंस डे को, तो उन्होंने फिर वो क्यों नहीं किया जब कमलनाथ जी ने बोला था? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पे जनता को गुमराह कर रही है। जी। सबसे बड़ी बात यह है, आज जिस महामारी के दौर से हमारा देश गुजर रहा है, हमारा प्रदेश गुजर रहा है, वो दौर है कोरोना महामारी का। जी। और कोरोना की आड़ लेते हुए आज प्रदेश में बहुत सी संचालित चीज़ों पे रोकथाम की गई, लेकिन सरकार जो है अपने हर मुद्दे पे फेल चल रही है। जी। हर मुद्दे पे फेल चल रही है और कोरोना की आड़ में ये लोग अपनी कार्रवाई करने से, जनता की सेवा करने से चूक रहे हैं। जी। ये सिर्फ वहीं पे काम चल रहा है, वहीं वो काम हो रहे हैं जहां से इनका कमीशन तगड़ा बनता है, जहां से ये भ्रष्टाचार कर सकते हैं। सिर्फ उन कामों के दरवाजे इस शिवराज सरकार ने खोल के रखी है। इसमें कोई दो मत नहीं है, जनता सारी बातों को समझ रही है। जब मतदान का समय आएगा, जब वक्त आएगा, तो निश्चित रूप से जनता कांग्रेस को वोट करेगी और ये
कमलनाथ जी का स्नेह और जो प्रेम है वो आम जनता के बीच में एक परिवार की तरह है, और परिवार का प्रेम जिसके साथ होता है वो व्यक्ति बिंदास और निडर होकर अपनी बात को रख सकता है। इसी माध्यम से, इसी के चलते माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि मैं प्रदेश में अपनी सरकार वापस लेकर आऊँगा, और ये कोरोना के चलते चुनाव को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अब देखो, चुनाव आयोग कब तक चुनाव की घोषणा नहीं करता। जिस दिन भी चुनाव होंगे सारी बातें सामने आ जाएंगी। यदि चुनाव अभी 15 अगस्त के पहले हो गए होते तो निश्चित रूप से 15 तारीख को ध्वजारोहण माननीय कमलनाथ जी ने भोपाल में किया होता। जी, तो आज हमने पक्ष और विपक्ष से जाना मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव का चक्रव्यूह। क्या होगा इस चुनाव का रूप स्वरूप, सभी की बेसब्री से निगाहें टिकी हुई हैं। देखना बस अब यह है कि चुनाव में जीत किसकी होगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियां जीत का दावा तो कर रही हैं, लेकिन क्या एक बार फिर बीजेपी जीत दर्ज करेगी या फिर कांग्रेस प्रदेश में वापस करेगी, इसका इंतजार सभी को है। फिलहाल इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए मनोज राज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।